सीखेंगे एक एक चीज को। अब पता चलता बहुत को अ से लेके वहां तक आता नहीं है, मतलब पूरा का पूरा 52 अक्षर भी लिखने नहीं आता। किसको किसको आता 52 अक्षर लिखने? 9th 10th वाले को हो जाएगा, 7th वाले को काहे कि सीखा है गधा सब, इसलिए हो जाएगा। बाकी बात मैक्सिमम को होने वाला नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अपना लोग शुरुआत से सीखेंगे बढ़िया से। तो अपना लोग आज किस व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं? वह व्याकरण की। किसके लिए? व्याकरण, हिंदी व्याकरण। ध्यान देना बढ़िया से, ध्यान दो। यहाँ पे देख लो, हिंदी व्याकरण या कोई भी व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं तो शुरुआती सबसे मेन जो जरूरत होती है उसको बोलने या लिखने के लिए। अब क्या लिखने के लिए? कोई भी व्याकरण जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसका मेन पर्पस होता है, मेन मकसद जो होती है उससे शुद्ध शुद्ध बोलना सीख जाए। क्या सीख जाए? शुद्ध शुद्ध बोलना सीख जाए और पढ़ना सीख जाए, लिखना सीख जाए। यही सब के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं। अभी हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी बोलने के लिए सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हिंदी बोलने के लिए। अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो इंग्लिश बोलने के लिए सीखेंगे, या उसका उच्चारण कहाँ पे किसका कहाँ प्रयोग करेंगे उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। जितनी भी व्याकरण या कोई भी भाषा को सीखना तो उसके लिए सबसे मूल स्रोत होता है व्याकरण। व्याकरण जब तक नहीं जानेंगे तब तक शुद्ध शुद्ध उसका मीनिंग या शुद्ध शुद्ध अर्थ निकाल पाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग व्याकरण पढ़ना शुरू करते हैं किसी भी भाषा को। वैसे व्याकरण पढ़ लोगे तो 50 में 50 हिंदी में आ सकता है, आराम से आसानी से आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख है कि भैया पढ़ते ही हम लोग नहीं है। दुख की बात है कि नहीं है? दुख की बात। बहुत बच्चा को देखते हैं व्याकरण की क्लास में गायबे रहता है, जैसा अभी कुछ गायब है इसमें भी। अब पता नहीं भगवान उन सबका भला करे। खैर छोड़ो, आ जाओ। अब देख लो, व्याकरण सीखने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। पहला आवश्यकता होता है कि हम वर्ण मतलब होता है अक्षर। पहले अक्षर को हम पहचाने। पहला क्या होना चाहिए? अक्षर। पहले हमको अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद शब्द। किसका ज्ञान होना चाहिए? शब्द का। उसके बाद हमें वाक्य का ज्ञान होना चाहिए। तो पहले सबसे मूल स्रोत किसे माना जाता है? वर्ण को, जिसे हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो सबसे मूल स्रोत जो माना जाता है या मूल तत्व जो माना जाता है किसे माना जाता है? वर्ण को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। इसे 3 वर्गों में बांटा गया। व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया? कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है वर्ण। पहले पुत्र जो हुआ इसका नाम क्या है? वर्ण विचार। क्या कहते हैं इसे? वर्ण विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विचार। उसके बाद किसका हमें ज्ञान होना चाहिए? शब्द विचार का। किसका ज्ञान होना चाहिए? शब्द विचार का। उसके बाद हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? किसका ज्ञान होना चाहिए? जब भी हम शुरुआत करेंगे तो कहाँ से शुरू करना? वर्ण जब समझ में आ गया तो उसके बाद कौन समझ में आ जाता है? शब्द का निर्माण करना आसान हो जाता है जब किसका ज्ञान हो? वर्ण का। वर्ण अगर समझ में आ गया पूरा का पूरा तो आसानी से तुम क्या बना सकते हो? शब्द। और जब शब्द बनाने के लिए सीख गया तब क्या बना सकते हो? वाक्य बनाना आसान हो जाएगा। तो पहला अगर तुमसे पूछेगा कि हिंदी व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? पहला का नाम वर्ण, दूसरे का नाम शब्द विचार, तीसरे का नाम वाक्य विचार। दिक्कत याद रहेगा? चलिए पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या? वर्ण विचार। पहला हम लोग क्या हेडलाइन करेंगे? अब वर्ण यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो, वैसा अक्षर या वैसा वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। खंड या टुकड़ा का मतलब है कि उसमें तोड़ा या जोड़ा यानी कि तोड़ा नहीं जा सकता। खंड टुकड़ा का मतलब है कि उसको अब और नहीं तोड़ सकते। जैसे मान लो कि कोई अगर मान लो कि बिंदा हम लिखते हैं उसको अगर अब काटा नहीं जा सकता, इसका मतलब उसका टुकड़ा अब हम नहीं कर सकते। वैसा वर्ण जिसे मूल यानी कि वर्ण की बात करेंगे तो वर्ण जो मूल होते हैं उसमें किसी प्रकार की टुकड़ा किया नहीं जा सकता। जैसे हम लोग लिखते हैं अ की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अ की। अ का क्या इसमें किसी और वर्ण तोड़ सकते हो? कोई और वर्ण बना सकते हो इससे तोड़ के अलग करके? नहीं अलग किया जा सकता। जैसे हम लोग लिख लेते हैं क हलन। क्या लिखते हैं? क लिखेंगे तब गड़बड़ा जाएगा। क उसमें अगर हलंत लगा दिए तो इसका मतलब है कि अब क का टुकड़ा किया नहीं जा सकता। यानी कि मूल रूप से क्या चुका व्यंजन जो हुआ है उसका साथ यानी कि इसमें कोई और वर्ण मिला हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन वहीं पे कहा देगा कि सर जी आ मिल के बना है। आ क्या हुआ? मिल के बना है। अ से मिल के क्या बना है? आ। इसीलिए इसे मूल हम वर्ण भी कह नहीं सकते। तो मूल वर्ण किसको किसको कहेंगे ये सीखना हम लोगों को जरूरी है। अगर किसी भी अक्षर में हलंत लग गया, क्या लग गया? हलंत लग गया तो वो क्या कहलाएगा? मेरा मूल वर्ण।
अब शुरुआती में मूल वर्ण कौन कौन है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे हो गया क्या अ की बात कर लेंगे, उसके बाद तुम लोग पढ़ा होगा हर्ष ई, हर्ष उ और री, ये चारों को क्या माना जाता है? मूल वर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है? मूल वर्ण। क्या माना जाता है? मूल वर्ण। तो तुमसे पूछेगा कि बताओ बबुआ, क्या वर्ण का खंड या टुकड़ा किया जा सकता है? नहीं। इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसे जो माना जाता है वर्ण को, अगर हम बात करें तो वर्ण को भाषा की लघुत्तम इकाई माना जाता है। भाषा की कौन सी इकाई मानी जाती है? लघुत्तम मतलब समझते हो, लघुत्तम मैथ का नहीं, यहाँ लघु, वहां पे भी लघुत्तम मतलब होता है छोटा से छोटा, इसका मतलब यहाँ पे लघु मतलब होता है छोटा, और तम लग गया मतलब सबसे छोटा, अब इससे छोटा होने वाला नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लघुत्तम। तो भाषा की लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? आवाज नहीं है? अरे वर्ण की लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? भाषा की लघुत्तम इकाई। वर्ण को अगर हम बात करें तो वर्ण को चिन्ह भी कहा जाता है। वर्ण को क्या कहा जाता है? क्या कहा था? क्या कहा जाता है? चिन्ह कहा जाता है। किसको? कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ वर्ण को क्या कहते हैं? भाषा की लघुत्तम इकाई भी कहते हैं, वर्ण को क्या कहते हैं? चिन्ह भी कहते हैं, और वर्ण को अगर हम बात करें तो वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी कभी पूछ देता है कि बताओ वर्ण को क्या कहते हैं? कभी कभी तुमको पूछ देगा कि अक्षर किसे कहते हैं, कंफ्यूज नहीं करना, वर्ण का परिभाषा तुम वहाँ पे बोल देना। तो वर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। तो कोई तुमसे पूछा वर्ण की जगह पे कभी कभी लोग पूछ देता है कि अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? अब वहाँ पे खत्म होने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है, वहीं पे बोल देना कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वैसा सार्थक या वैसा सार्थक समूह जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्ण कोई पूछेगा बता दोगे? कहोगे? याद है दो। अब आता है सर जी इसकी भाषा यानी कि परिभाषा, या मान लो इसके जो शुरुआती दौर में बात करेंगे तो कहा जाता है कि अगर हम देवनागरी लिपि में बात करें, किसमें? देवनागरी। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में बात करें तो वर्ण की संख्या 46 है। वर्ण की संख्या कितनी है? 46। देवनागरी लिपि में कितने वर्ण की कुल संख्या? 46। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। आधुनिक समय में वर्ण की संख्या कितनी है? आधुनिक समय में, आधुनिक समय की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? 52। अब किसको किसको 52 अक्षर लिखने आता है? ईमानदारी से, नहीं तो हम लिख के सिखाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आज हम 52 के 52 वर्ण तुम लोगों को लिखने के लिए सिखाएंगे यहाँ पे, और लिखवा भी देंगे कॉपी में। कल के डेट में तुम लोग भी बनेगा मास्टर, मास्टर नहीं बनेगा रे? बनेगा कि नहीं? लक्षण से नहीं लग रहा है। मास्टर का लक्षण मतलब मास्टर बने का लक्षण होता है कि उसकी आवाज मतलब कान में होनी चाहिए। अभी गाना कहता है कि हाँ बनबे बनबे, इसका मतलब है नहीं बनेगा। याद है तो? अच्छा कभी बन जाना। देख लो यहाँ पे, देख लो आराम करो। अगर 52 वर्ण हम लिखे, आधुनिक समय में कितने वर्ण हैं? 52 के 52 अपने लोग लिख लेते हैं। पहला क्या होता? बोल ले हो गया। यहाँ ध्यान दो। आवाज बंद कर, आवाज बंद किया। ध्यान दो यहाँ पे। चलो यहाँ दे दो, समझ लो यहाँ पे बढ़िया से। यहाँ दे नहीं रखी, पीछे पीछे बैठ के बात नहीं कर। देख लो यहाँ पे
पहला अगर हम बात करते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं ओ नहीं क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ते हैं इसको आवाज इसको क्या पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना बढ़िया से वर्ण को गिनने की बारी आ गई गिनेंगे सबको। अब ध्यान दो क वर्ग जैसे ही कहेगा तो इसमें कितने वर्ण कितने वर्ण होंगे जैसे तुम लोग लिखता भी होगा क वर्ग यहाँ पे लिख के भी हम दर्शा देते हैं। क वर्ग जैसे ही लिखेंगे तब क क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे क्या बोलना है आवाज उनकी क अंग और लेगा क वर्ग में कितने वर्ण इसमें भी कितने वर्ण इसमें भी कितने देखो वर्गों की संख्या क्या है 5 वर्ण और प्रत्येक में कितने वर्ण 5 वर्ण कितना वर्ण 25 इधर गिन लो क्या हुआ गिनने आता है इधर गिनने रे कते तेरा हुआ इधर 25 तेरा कते होता है 2 होता 38 वाले 38 के बाद गिन लो उड़ गई लो उतार ले अब कहाँ पे कौन वर्ण को किस वर्ण में बांटा गया किस वर्ण को क्या कहेंगे आगे चल के लाइक वर्ण के भी बेटा आ रहे थे तोरा के शादी भी आए थे तो बेटा सब होता है होता है हेलो ना समझ यहाँ पे यार तुम लोग का बेटा अभी नहीं है तुम लोग अभी किसी का बेटा है अभी तुम लोग का है नहीं खैर 10 साल के बाद हो जाएगा याद है तो अभी सब वर्ण को अलग अलग कैटेगरी में क्या करेंगे बांटेंगे सबका एक एरिया बांटेंगे सबका सब जगह पे एक जगह पे एकत्रित करके अपन लोग क्या करेंगे इसको लिख लेंगे। आ जाओ पहले समझ लेते हैं यहाँ से। अब देख लो अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण को जो शुरुआती में पुत्र की प्राप्ति हुई थी और पुत्र की प्राप्ति होगा जैसे 2 पुत्र की प्राप्ति हुआ जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्वर वर्ण क्या कहते हैं उसके बाद कहते हैं क्या कहते हैं वैसे आगे भी हुआ लेकिन उसकी हम कैटेगरी को अभी गिनेंगे। मूल रूप से जिसके पुत्र थे वो कितने थे 2 कितने पुत्र थे 2 पहला का नाम दूसरा का नाम अब यहाँ पे आ जाओ। अब देख लो एक बात का ध्यान रखना समाज की रीति है या मान लो कि अपने घर में भी देख लेना हम समाज की बात को छोड़ दो अपने अपने घर में देख लेना अगर तू पढ़ने में अच्छा खासा है अच्छा खासा अगर तू पढ़ने में तो तुम्हारी मम्मी भी तुमको बढ़िया से मानेगा तुम्हारा अब्बा भी मानेगा बढ़िया से तुम्हारे यानी कि आसपास के पड़ोसी तुमको अच्छा खासा मानेगा भले बगल में जलबो करेगा लेकिन तुमको मानबो उतना ही करेगा। ये बात को ध्यान में रख लेना। अब आ जाओ देख लो ज्यादा जनसंख्या रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ मतलब कि ज्यादा लोग हो जाएगा उसमें देखना कि बढ़िया लोग के साथ चले जाएगा और जो अकेले बकले दूसरे का सहारा लेके चलेगा वो अलग कैटेगरी में चले जाएगा। उसी प्रकार से आता है स्वर वर्ण इसकी हम बात करेंगे। अब देखो पहले स्वर वर्ण की परिभाषा सीख ले तो उसके बाद हम समझ लेंगे कि स्वर वर्ण किसको किसको कहेंगे। पहले तो जानना चाहिए स्वर वर्ण कहेंगे किसे उसके बाद हम जानेंगे कि स्वर वर्ण कौन कौन है यानी कि स्वर वर्ण की कैटेगरी में किसको किसको रखा गया और किसको व्यंजन की कैटेगरी में रखा गया किसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं किसको स्वर व्यंजन कहते हैं ये सब अपन लोग सीख लेंगे। किसको अनुस्वार कहते हैं किसको विसर्ग कहते हैं किसको तल बिंदु कहते हैं ये सब कुछ अपन लोग क्या करेंगे सीख लेंगे। यहाँ आ जाओ पहली बात आता है स्वर वर्ण देख लो वैसा यानी कि अक्षर जो किसी दूसरे अक्षर पर निर्भर ना करता जिसका उच्चारण स्वतः होता वैसा वर्ण जिसका उच्चारण क्या होता हो स्वतः होता स्वतः का मतलब अपने आप होता किसी पे निर्भर ना हो। देख लो समाज में जो ना कुछ व्यक्ति 2 कैटेगरी के व्यक्ति होता है हमेशा ध्यान में रख लेना 2 कैटेगरी के व्यक्ति होता है। पहला होता है एक व्यक्ति जो सबको भैया भौजी कहेगा इसका मतलब वो सब पे निर्भर है। एक व्यक्ति होता है किसी पे निर्भर नहीं होता मतलब भैया है कि अपने दम पे कुछ भी करने को तैयार है कुछ भी कर सकता है वो कभी भी किसी का सहारा लेने वाला नहीं है।
अपने आसपास में देख लेना, कुछ व्यक्ति होगा जो सहारे के बदौलत चलता होगा या सहारे पे निर्भर करता होगा। लेकिन स्वर वर्ण कहता है कि भैया देखो, जो एक बात भी ध्यान रखना कि जो सहारे वाला व्यक्ति होता है उसकी जनसंख्या ज्यादा होता है, अब बिन सहारे वाले व्यक्ति की जनसंख्या क्या होती है, कम होती है। बुद्धिमान लोग समाज में क्या होता है, कम होता है। अब किचरा जो पढ़े लिखे होते हैं उसकी जनसंख्या ज्यादा होती है। समझ रहा ना, जो अपने आप को क्या समझ बैठता है, ज्ञानी समझ बैठता है। वही बात है यहाँ पे। अब स्वर वर्ण की बात करें तो इसका उच्चारण क्या होता है, स्वतः होता है। कैसा होता है, स्वतः। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण क्या हो, अपने आप, जो किसी दूसरे की सहायता, दूसरे मतलब अकर भयारी के चिन्ह है, इसका भयारी कौन है, व्यंजन है। व्यंजन की सहायता कभी लेता नहीं है। कौन नहीं लेता, अब आ जाओ स्वर्ण वर्ण की अगर हम बात करें तो स्वर वर्ण की यहाँ से थोड़ा साइलेंट कर देते हैं। स्वर वर्ण की बात करें तो इसकी कुल संख्या मात्र 11 है। 52 में से कितना है इसकी मात्र 11। वही क्या है, स्वर वर्ण। कितने स्वर वर्ण है, 11 को क्या है, स्वर वर्ण। अब आ जाओ किसको किसको स्वर वर्ण कहेंगे, तो तुम लोग यहाँ से शुरू करना और यहाँ से आगे क्या करना, खत्म करना। इसी को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। तो पहला क्या आता है हम लोग का, देखो क्या आता है, आ, उसके बाद क्या आता है, आ आता है, उसके बाद हर्षी आता है, री आता है, हर्षु आता है, दुर्गु आता है और री आता है। क्या आता है, री आता है, ए आता है, अ आता है, अ आता है, अ आता है। बोल लो 11 को पूरा, पूरा गया। अब एक बात का ध्यान रखो, ये 11 वर्ण किसी दूसरे पे निर्भर होता ही नहीं। कल के भैया 44 को जो है कुल खानदान में ओरिजिनल, उस 44 गो में से ये 11 को कहा कि हम किसी और पे निर्भर होने वाले नहीं। हाँ, तो बहुत समाज में निर्भर रहेगा तो लाभ तुम का खाते रहोगे, मतलब किसी न किसी का तुम्हें सहायता लेते रहना पड़ेगा और किसी न किसी के अदब में तुमको रहना पड़ेगा। तो ध्यान में रख कि सहारे वाले व्यक्ति हमको बनना नहीं है। हम जब भी बनेंगे तो किसके समान बनेंगे, स्वर वर्ण के समान बनेंगे, जो कभी भी किसी पर निर्भर होने वाले नहीं है। ध्यान में रखते चल। और जो व्यक्ति दूसरे पे निर्भर रहा तो समझ लेना वो व्यक्ति गया, वो समाज में कुछ भी करने लायक नहीं है। तो बहुत व्यक्ति इसलिए भी बहुत बच्चा होगा जो दूसरे बच्चा पे निर्भर होगा, भैया तू मैथ बनाया रे, तो हाँ हम बनाए, तो बस पार्टनर बना लेता है, तो वहाँ पे जाके वो भी क्या करता है, छाप लेता है, तब जाके बेचारा का कहानी आगे बढ़ता है। तू पढ़ेगा तो हम भी पढ़ेंगे, तू नहीं पढ़ा तो हम भी पढ़ने वाले नहीं है। इसी कैटेगरी के लोग, बच्चा इसमें भी ढेर सारा होगा, ऐसा नहीं कि इसमें सब होशियार बच्चा होगा, वहाँ बकलेल से बकलेल, छुछुन्नर से छुछुन्नर भी इसमें होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो पहला हम अगर बात करें तो कौन सा वर्ण आता है, अ, उसके बाद आ, उसके बाद हर्षी, उसके बाद दीर्घी, उसके बाद हर्ष, उसके बाद दुर्गो, उसके बाद री, ए, अ, औ। याद रहेगा। तो स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना, कितना होता है, पहले वर्ण की नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11। हो जाएगा याद पूरा। स्वर वर्ण किसे कहेंगे, तो पूरा बोल दिया के बार बढ़िया से बोल, खराब। स्वर वर्ण किसे कहेंगे, चल भाई ठीक है, जो वर्ण किसी दूसरे पर निर्भर नहीं, या तो स्वतः ही क्या हो अपने काम को कर लेता हो, उसी को हम क्या कहते हैं। विद्यार्थी का पहला लक्षण होना चाहिए कि भैया वो अपने पे निर्भर रहना कि किसी और पे। लेकिन बहुत मैक्सिमम बच्चा देखते हैं कि दूसरे पे निर्भर रहता, वो तैयार करके हमको देगा तब हम क्या करेंगे, उससे पढ़ लेंगे। ऐसा हम लोग को गलती या गलतफहमी कभी पालनी नहीं चाहिए, ऐसी गलती हम लोगों को करना भी नहीं चाहिए। अब आ जाओ यहाँ पे, अब ये स्वर वर्ण को भी कितने पुत्र की प्राप्ति हो गया, 3। कितने हो गया, 3। इसे कितने पुत्र की प्राप्ति हुआ, पहला का नाम रखा हर्ष, क्या नाम रखा है, उसके बाद उसके बाद क्या चिल्लाया नहीं कर, क्या इसको कितने पुत्र की प्राप्ति, 3। अब ये 3 जो आएगा, मतलब 3 जो हुआ स्वर वर्ण, ये 3 इसी में से होगा रे। इसमें सब पहचान करना पड़ेगा कि कौन कहलाएगा मेरा हर्ष स्वर, कौन कहलाएगा मेरा स्वर, कौन मेरा कहलाएगा स्वर। इसकी तो हमें पहचान करनी पड़ेगी, बिना पहचान का संभव होने वाला भी नहीं है। अब यहाँ पे समझना है कि किसको हम हर्ष स्वर कहेंगे, किसको हम दीर्घ स्वर, अब किसको हम प्लुत स्वर। हल्के में इसको मत लेना भैया,
ध्यान में रख ले। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अच्छा खासा आता है, यही नहीं आता है, हर एक जगह पे आता है। किसी कंपटीशन में जहाँ पे हिंदी आती है वहाँ पे ये सब भी आ सकती है, आसानी से आता है और बढ़िया से बच्चा वहाँ पे गलती करके आ जाता है। ऐसी गलती हम लोगों को भी करना नहीं चाहिए। किया तो भैंस चरा हो तो मेरा क्या पूछ लोगे? नहीं, आ जाओ। अब देख लो हरस स्वर किसे कहेंगे, पहली बात यहाँ पे समझ लो। देख लो वैसे परिभाषा अपना लोग जो रखते हैं तो क्या कहते हैं, जिसमें एक मात्रा का क्या लगे, समय लगे। एक मात्रा का समय, कति एक मात्रा ककरा में कहवे जे एक मात्रा के समय कतना एक मात्रा रहते ये कहना कि ये तो संभव नहीं है। अब सीधा शब्दों में कह देंगे कि दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, और प्लुत मतलब बहुत बड़ा, प्लुत मतलब बहुत बड़ा। अब आ जाओ हरस स्वर को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो कहेंगे दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर से कम मात्रा का समय लगे जिस अक्षर में या जिस वर्ण में, किससे, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर से कम मात्रा का समय लगे उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? या तो मूल वर्ण, मूल वर्ण कौन कौन था कभी भी बताए थे, किसको किसको कहते हैं, और री को, किसको, री को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर। मूल स्वर को हम लोग क्या कहते हैं, हरस स्वर को हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। हमेशा ध्यान में रखना कि हरस स्वर को हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। कोई तुमसे पूछेगा बताओ मूल स्वर किसे कहते हैं, हरस स्वर को हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर। अब यहाँ पर हरस स्वर की बात करें तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी बाबू, 4। कितना हो जाएगा, 4। पहला का अगर हम जिक्र करेंगे तो पहला का नाम क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हर्षी, उसके बाद हर्षु, उसके बाद ये चारों वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हरस स्वर। क्या कहते हैं, हरस स्वर। हरस स्वर किसे कहेंगे, हरस स्वर किसे कहेंगे, जिस स्वर में दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर से कम उसे हम लोग क्या कहेंगे, हरस स्वर की कुल संख्या कितनी, चारों के चारों वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, मूल वर्ण। क्या कहते हैं, मूल वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल वर्ण कौन कौन आता है, और ये चारों वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर या मूल हरस स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हरस स्वर भी इसको कहते हैं। कोई दिक्कत याद रहेगा, यस सर। आ जाओ अब दीर्घ स्वर की बात आता है, किसकी, दीर्घ स्वर। अब आ जाओ देख लो, दीर्घ स्वर आपस में जब मिलता है ना, जब दो दीर्घ स्वर आपस में या सजातीय, दो सजातीय दीर्घ स्वर आपस में मिलता है तो किसका निर्माण करता है, दीर्घ स्वर। जैसे यहाँ पे समझा देते तुम लोगों को, अ प्लस अगर अ मिल गया तो किसका निर्माण करता है, कौन सा वर्ण कहलाएगा, कौन सा, दीर्घ स्वर। कौन सा कहलाएगा, दीर्घ स्वर। आ को हम लोग क्या कह देंगे, दीर्घ स्वर। उसी प्रकार से जैसे मानो कि सजातीय, सजातीय मतलब समझते हो, समान जाति को क्या कहते हैं, हम सजातीय कहते हैं। जैसे नहीं कहता है कि अपनी जाति का, फिर अपने जाति का कोई होता नहीं, उससे जातिवाद जब होता तब ये शुरुआत होता है का अपने जाति का, नहीं तो उससे पहले कोई अपनी जाति होती नहीं। अभी काम पड़ जाए ना तुमको 5 लाख रुपया का, अब कहो कि अपनी जाति का है तुमको दे दे, तब समझ जाएंगे, देने को कोई तैयार नहीं होगा। तो जाति उति पे ज्यादा हम लोगों को उड़ना नहीं चाहिए। उसी को कहते हैं सजातीय। सजातीय मतलब होता है कि जब अपने जाति का आपस में मिलता है तो क्या होता है, दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा। अब समान जाति का देखो, अ प्लस अ जब मिल जाएगा तो किसका निर्माण कर देगा, कि पूछता है क्वेश्चन इसी तरीका से पूछता है वहाँ पे एग्जाम में, अ प्लस अ मिलके किसका निर्माण करेगा। तो तोड़ हम सब बताएंगे, ध्यान में रखते रहना इस सब चीजों को। सारी चीजों का जिक्र हम लोग करेंगे कि किसको कहाँ किसके साथ किसका मिलन होता है तो किसका निर्माण होता है, किसके साथ किसका मिलन नहीं होता है तो किसका निर्माण नहीं होता। वो संधि में भी पढ़ेंगे, वर्ण में भी अब ये से पढ़ते हम लोग चले जाएंगे कि संयुक्त व्यंजन किसको मतलब किस किस को मिलके संयुक्त व्यंजन होता है, किसको किसको मिला के स्वर यानी कि संयुक्त स्वर होता है। ये सब को बारीकी से अध्ययन करेंगे तो ज्यादा दिमाग विकसित होगा, और नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आ जाइए आप यहाँ जैसे हम लोग बात करेंगे क्या, हर्ष ई प्लस हर्ष ई,
दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं? दीर्घ का। इसका मतलब है कि दीर्घ ई भी मेरा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? स्वर। उसी प्रकार से तुम लोग यहाँ पे ध्यान देगा तो हर्ष उ प्लस हर्ष उ मिलके किसका निर्माण करेगा? इसका मतलब है कि भैया यहाँ पे दीर्घ उ भी कौन सा कहलाएगा? दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितना? 3। कभी कभी ऐसे ही दे देता हर्ष ई प्लस हर्ष ई और उसमें दे देगा निम्न में किसका निर्माण है। ऐसे भी दीर्घिका की मात्रा होती है, तुम लोग को याद होगा। हाँ, तो कभी कभी ये भी ऑप्शन में आ सकती है, इसमें भी कंफ्यूज होने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। काकारा बचपन से पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए तो जाके एक बार पढ़ लेना, पढ़ने में उसको नींद आ इस पता ना सोमवार लगा लिया, नींद ले रही बगल में ध्यान है। तो अब आता है कौन सा रे? कौन सा स्वर? पुरुष स्वर किसे कहेंगे? तो सर्दी जिसमें क्या हो आकार की ध्वनि। आकार में तो समझते हो, जोर से चिल्लाने के, जैसे गांव घर में ए हो सुने छा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आकार की ध्वनि। हे सुने छा ऐसे निकालता रे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? जब किसी को पुकारने की बात आ जाए, किसी को क्या आ जाए? पुकारने की बात आ जाए, किसी को बुलाने की, किसी पे चिल्लाने की बात आ जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोई तुमसे पूछेगा, जैसे कहता है अजी सुनते हो, तो समझ रहा है रे? तुम लोग को क्या कहेगा? अजी सुनते हो। अजी का मतलब समझते हो? समझते हो रे? ये समझता है। आ जाओ, जैसे हम लोग बात करेंगे तो क्या हो सकता है? हे, अरे, अजी, ठीक है? ओहो, नहीं रे, ऐसे नहीं रे। जैसे क्या कर सकता है? हे, अरे, अजी, ओहो, इस तरह के शब्द जब भी कहीं पे लगा रहे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हे राम, या 3 मात्रा जब किसी चीज की हम बात करते हैं तो 3 बार रिपीटेशन होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं हे राम, राम का में क्या लगा रहेगा? 3। क्या लगा रहेगा? 3। हे बोल के हे राम, पता नहीं कि उसको कितना दूर तक खींचेंगे, 3 मात्रा तक जब खींच देंगे तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे? बुलुत स्वर कह देंगे। क्या कह देंगे? जैसे हम लोग बोलते हैं हे कृष्ण, जब मान लो कि कृष्ण को मतलब कि कृष्ण को जब कोई पुकारता है, जब विकट स्थिति में होता है, नहीं कहता हे कृष्ण या हे राम कहाँ हो, नहीं कहता है। सुने हो ना? जैसे बाबा सब वो क्या करता है, आंख में आता है वो विष रुमाल लगाने वाला रहता, उसमें केमिकल लगाया हुआ, और जब रोने की टाइम आता है ऐसे करके एक बार पूछ ले छे एक सफर तो टपक रहा है। अब बाबा सब बगल में जो लोग सब बाबा गाने वाले गीत गावे, लेकिन बाबा के कहियो देखलक ये तो हाथ में बगल में धरे रहता है, ऐसे करके एक देखे रुमाल से ने चश्मा हटा के आंख ऐसे करके हटा लेता है, ऐसे करके पूछ लेता है। तुम लोग देखना बढ़िया से तो पता चल जाएगा वहाँ पे कि हकीकत में वो क्या कर रहा है। तो समझ जाना कि वहाँ पे बाबा क्या कर रहा है, वो विष लगा रहा है, जिसकी वजह से उसके आंख में क्या आएगी? आंसू आएगी। और बाबा लोगों के दिल पे क्या करेगा? राज करेगा, कहेगा कि बाबा हकीकत में भगवान के प्रति क्या है? समर्पित है। लेकिन भगवान के प्रति वो समर्पित होते, समझ सकते बात को, वो अपने प्रति समर्पित होते, लोगों को आकर्षित करने का एक ढंग होता है। बताओ वर्ण भाषा की कौन सी इकाई है? कौन सी इकाई है? उत्तम इकाई है। वर्ण किसे कहेंगे? देवनागरी लिपि में वर्ण की संख्या आधुनिक में 52। कितने? 52 के 52 लिखना सीख गया? समझ गया? यहाँ पे लिखा है, लिख सकते हो। आ जाओ। स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 2। कितने भागों में? 2। पहला का नाम आ जाओ। अगर हम बात करें तो स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में कहेगा तो संस्कृत में बदल जाइए बबुआ, जब संस्कृत पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बदल जाएगी कंडीशन। तो ध्यान हम लोगों को रख के चलना, जिसका संस्कृत होगा, जैसे 10th में इंटर में भी कुछ का होगा तो संस्कृत में ये बातें क्या होती है? बदल जाती है। तो संस्कृत में संस्कृत के हिसाब से हम लोगों को चलना, समझ गया ना? हाँ, ऐसा नहीं कि वहाँ का भी पढ़ लेना, यहाँ पे भी कंफ्यूजन में रहना, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग चलता रूल, यहाँ पे थोड़ा अलग चलता, ध्यान रखना, यहाँ जाना।
अगर बात करें तो स्वर वर्ण को भी कितने भागों में बांटा गया? ऐसे वर्ण कहेंगे किसको? स्वर वर्ण किसको कहेंगे? सबसे कम मात्रा में स्वर वर्ण की बात करें तो कुल संख्या कितनी है? पहला का नाम सुल्तान में आओ 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 चले याद है तो स्वर वर्ण की बात करें तो कितने प्रकार के? पहला का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम। अच्छा तब कोई दिक्कत कुछ नहीं अपना लिखवे छे और उसके बाद जो टाइम बचेगा तो फिर क्या करेंगे पढ़ाई के उसके बाद एलन किया। चलो लिखो वर्ण विचार का लिखो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। देख लिया? चलो एग्जाम्पल में लिखेगा ये चारों वर्ण उतार लो, उसके बाद क हलंत भी लिख लेना, कुछ कुछ चीजें लिख लो। क हलंत, प हलंत, च हलंत, ये सब लिख लो। एग्जाम्पल में उतारो ये सब। क हलंत, च हलंत, प हलंत, अ हर्ष ई हर्ष उ री, ये सब उतार लो। लिखो वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। लिखना वीडियो को चेंज कर दें। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। ठीक है? वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। ठीक है ना? आगे लिखो लिखो वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। 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 देख लिया? वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। देख लियो? आगे लिखो लिखो वर्ण को चिन्ह भी कहा जाता है। वर्ण को चिन्ह भी कहा जाता है। चिन्ह मतलब समझ जाओ जिसमें हलंत लगा था ना उसी को हम लोग चिन्ह कहते हैं। एक स्टार पॉइंट और बना के लिख लो। कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि वर्ण में, याद है ना, वर्ण में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वर्ण यानी कि मूल वर्ण में क्या लगा रहता है, तो हल चिन्ह लगा रहता है। क्या लगा रहता है? हल चिन्ह। तो ये भी एक स्टार पॉइंट बना के लिख लो। देखो मूल वर्ण में हल चिन्ह लगा रहता है। मूल वर्ण में हल चिन्ह लगा रहता है। मूल वर्ण में हल चिन्ह लगा होता है। जैसे कहलंत चहलंत ऐसे लगातार भी लेना एग्जांपल पीछे। मूल वर्ण में हल चिन्ह भी लगा होता है। मूल वर्ण में हल चिन्ह भी लगा होता है। देख लिया रे? देख लिया? स्टार पॉइंट बनाओ। देख लिया? लिखो स्टार पॉइंट लिखना। लिखो देवनागरी लिपि में, लिखना देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या 46 है। देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या 46 है। देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या 46 है। देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या 46 है।
ठीक है। देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या 46 है। आगे लिखो, अच्छा पर लिखो। आधुनिक हिंदी में वर्णों की कुल संख्या, आधुनिक हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 है। आधुनिक हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 है। आधुनिक हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 है। ठीक है, अरे 52 है। ठीक है, एक स्टार पॉइंट लिखो। देखो, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। 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 ठीक है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। लिख लियो? यस सर। चलो लिखो। अब यहाँ से लिख लो, पूरा का पूरा वर्ण लिख लेना। 52 के 52 वर्ण यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तक में पूरा लिख लेना। ऊपर देख रहा है, दर्शाया हुआ ना? हाँ, वहाँ से ऊपर पूरा बढ़िया से लिखना चाहेगा तो वर्ग देख लिखो। देखो, वर्ण वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक में लिखो स्वर वर्ण, एक में लिखो व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, दूसरा लिखो व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। पहला हेडलाइन करना स्वर वर्ण। ठीक है, लिखो। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः हो, 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 उसे उसे स्वरवर्ण कहते हैं। उसे स्वरवर्ण कहते हैं। अथवा भी करके लिख लेना। अथवा करके परिभाषा लिखना। लिखो, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ना बोली जाए, जो वर्ण किसी जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ना बोली जाए, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ना बोली जाए। बीच में गुनगुन क्या कर रही है? 4 बार 5 बार बोल रहे हैं, बीच में बकवास कर रहे हैं। सीधा मुंह बंद करके जो वर्ण किसी क्या लिखा है? जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ना बोली जाए, उसे 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 लिया उसे लिख लिया उसे स्वरवर्ण कहते हैं। लिख लिया? देखो, लिख लिया? अगला स्टार पॉइंट बना। देखो, हिंदी व्याकरण में स्वरवर्ण की कुल संख्या 11 है। हिंदी व्याकरण में स्वरवर्ण की कुल संख्या, हिंदी व्याकरण में स्वरवर्ण की कुल संख्या 11 है। हिंदी व्याकरण में स्वरवर्ण की कुल संख्या 11 है। हिंदी व्याकरण में स्वरवर्ण की कुल संख्या 11 है। लिख लिया? हिंदी व्याकरण में स्वरवर्ण की कुल संख्या 11। लिख लिया? चलो, 11 के 11 लिख, यहाँ पे लिखा हुआ बढ़िया से सजा के इसको उतार लेगा। ये सब नहीं है, 11 के 11 लिखा हुआ, इसको उतार बढ़िया से। यहाँ पे लिखा है 11 के 11, इसको बढ़िया से छाप 11 के 11 हुआ। लिख लिया? काट दो ने आएगा फिर दो। हाँ, कंपनी का जाए टेंशन का है। उदाहरण नहीं ज्यादा लिखे सर जी। हैं? उदाहरण दादा के चिकन को बोले वाला
लिख लिया रे? लिखो स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। 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 लिख लिया? स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। लिख लिया? स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है रे? स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। एक में लिखो ह्रस्व स्वर, दूसरा लिखो दीर्घ स्वर, तीसरा लिखो प्लुत स्वर। देख लिया? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। देख लिया? चलो एक नंबर हेडलाइन करना, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर देखा? लिख लिया? देखा रे? अच्छा देखो एक नंबर ह्रस्व स्वर लिखो। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, 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 जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर से कम मात्रा का समय लगे, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर से कम मात्रा का समय लगे, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर से कम मात्रा का समय लगे। ठीक है? दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर से कम मात्रा का समय लगे। ठीक है? कम मात्रा का समय लगे उसे 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 ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है? उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। आगे लिखेगा एक्स्ट्रा पॉइंट बना के लिखो। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। 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 लिखो स्टार पॉइंट बना के लिखो। लिखो ठीक है? देखो ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 4 है। 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 ठीक है? ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 4 है। आगे लिखना एग्जाम्पल में ये चारों उतार लो। यहाँ पे लिखा है चारों के चारों, इसे उतार लो। अ है, हर्ष ई है, हर्ष उ है और री है। ऊपर है लिखा हुआ, ये हो गया बोला क्या हुआ। ये चारों के चारों मेरा क्या हो गया? ह्रस्व स्वर हो गया। उतार लो इसको। उतारा? अगला लिखो। उतार ले एग्जाम्पल। यस सर। उतारा रे? देखो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर लिखो। दीर्घ स्वर लिखो। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक मात्रा, ठीक है? जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक मात्रा और दीर्घ और प्लुत स्वर से कम मात्रा का समय लगे, ह्रस्व स्वर से, ठीक है? ह्रस्व स्वर से अधिक मात्रा और प्लुत स्वर से कम मात्रा का समय लगे, और प्लुत स्वर से कम मात्रा का समय लगे, ठीक है? और प्लुत स्वर से कम मात्रा का समय लगे उसे ठीक है? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है? लिखो स्टार पॉइंट बना के लिखो। लिखो दो सजातीय स्वर ह्रस्व स्वर,
दो सजातीय ह्रस्व स्वर के आपस में मिलने से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। दो सजातीय ह्रस्व स्वर के मिलने से दो सजातीय ह्रस्व स्वर के मिलने से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। दो सजातीय ह्रस्व स्वर के मिलने से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। दो सजातीय ह्रस्व स्वर के मिलने से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। ठीक है, दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, लिखा रे, निर्माण होता है। एग्जाम्पल बता लेना, अ प्लस अ बराबर आ लिख लेना, हर्ष ई प्लस हर्ष ई बराबर दीर्घ ई लिख लेना। ठीक है, ठीक है रे, ठीक है, उतारो फास्ट। हो गई? चलो आगे देखो, आगे लिखो, ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 3 है। नहीं, दीर्घ स्वर की कुल संख्या 3 है, ह्रस्व स्वर नहीं, दीर्घ है। दीर्घ स्वर की कुल संख्या 3 है। दीर्घ स्वर की कुल संख्या 3 है। लिख लिया? दीर्घ स्वर की कुल संख्या 3 है। दीर्घ स्वर की कुल संख्या 3 है। लिख लिया? दीर्घ स्वर की कुल संख्या 3 है। लिख लिया? चलो लिखो, यहाँ पे लिखा हुआ है तो कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं। आ हो गया, दीर्घ ई हो गया और दीर्घ ऊ हो गया। ठीक है ना? चलो तार उसको लिख लिए हो। चलो अगला लिखो, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर लिख लिया? प्लुत स्वर, प्लुत स्वर लिख लिया? लिखो, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक मात्रा का समय लगे, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक मात्रा का समय लगे, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक मात्रा का समय लगे, ठीक है, अधिक मात्रा का समय लगे, ठीक है, अधिक मात्रा का समय लगे, उसे, ठीक है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उसे प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे लिखना, हे अरे अजी, और क्या लिखेंगे? जैसे मान लो लिख ले, हे अरे, हाँ हाँ, ए जी, ओ जी, और कुछ? सुनो जी भी लिख लो, कहेगा एक कुत्ता सुनो। क्या समझ रहा है? अब कहेगा एक कुत्ता सुनते हो, नहीं सुनेगा तो अभी सिखा रहा है। हो गया? हो गया? अब सर जी फिर भी तो 11 को नहीं पूरा अभी तक अपना लोग ना। अरे स्वर जो में 11 हो गया तो 11 को बांटे। अभी तो है ही अरे ये मेरा अटक गई, नहीं अटक गई है। अब जो बच गया तो क्या वो बच गया, 4 के साथ तो बच गया, बच क्या हो गया 4। अब उन 4 को क्या कहेंगे सर जी? अब उस पे डिपेंड करता है। अब समझते हैं अपना लोग, थोड़ा सा इसको मिटाओ, समझो यहाँ पे ध्यान दो। अब ये जो 4 को बच गया था उसे हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर इसे कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ इसे कौन सा स्वर कहेंगे? अब देखो, संयुक्त स्वर का मतलब होता है जब दो स्वर आपस में मिले, उसमें कोई तीसरा और वर्ण उसमें ना मिलता हो। दो स्वर के आपस में मिलने से एक नए स्वर का जब निर्माण होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अभी एग्जांपल में तुम लोग बता, जैसे ए हो गया, अ हो गया और अ हो गया और अ हो गया, है ना? अब यहाँ पे समझ, सबका आप लोग क्या करेंगे? तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, एक एक करके तोड़ेंगे इसको। या हकीकत में ये 2 गो 3 गो
किस किस वर्ण से मिल के बना है। और स्वर का आपस में अन्य नहीं होना चाहिए। जब दो स्वर आपस में मिलता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। जब दोनों के दोनों स्वर ही हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। लेकिन अगर मान लो उसमें कोई और आ गया तो उसे हम स्वर कहने वाले नहीं। आज संयुक्त स्वर की परिभाषा जब अपना लोग जानते हैं तो सर जी इसको तोड़ना भी अपना लोग जानते हैं। अब ए का कौन कौन वर्ण से मिलने से किसका निर्माण हुआ, ए का निर्माण वो देखना पड़ेगा कौन कौन स्वर के मिलने से किसका निर्माण हुआ, ए का। अब आजा जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, क्या लिख देंगे, अ प्लस हर्ष ई, अ प्लस हर्ष ई। ऐसा भी हो सकता है सर जी, अ प्लस दीर्घ ई भी हो सकता है, अ प्लस दीर्घ ई। सर जी ऐसा भी हो सकता है, आ प्लस हर्ष ई, या तो हो सकता है सर जी आ प्लस क्या दीर्घ ई। ये इस प्रकार से जब इसका मिलन होता है इस चारों में से किसी का, वैसे तो मान लो कि इसका मूल यही स्रोत हुआ, ठीक है। अ प्लस हर सही मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा, ए का। किसका निर्माण करेगा, ए का। अगर कहीं पे अ प्लस दीर्घ ई भी देख गया तो भी किसका निर्माण करेगा, ए का निर्माण करेगा। उसी प्रकार से अगर आ पहले मिल गया उसके बाद इधर से हर्षी का भी आ गया तो फिर भी ये किसका निर्माण करेगा, ए का। हो सकता है कि आ भी आ जाए इधर से दीर्घ ई भी आ जाए फिर भी ये किसका निर्माण करेगा, ए का। किसका निर्माण करेगा, ए का निर्माण करेगा। ये बात आया समझ में। एक किसे कहेंगे सर जी, ए की मात्रा भी अपन लोग देख लेते हैं। ए का जो मात्रा होता है ये देखे हो ना, इसे क्या कहते हैं हम लोग, मात्रा कहते हैं। ये हम लोगों का क्या हो गया, मात्रा। समझ लिया बात को। अब आ गया, यहाँ से ध्यान देना। अब आता अय, क्या आती है अय। अब यहाँ पे ध्यान देना, अय का निर्माण किस किस से हुआ ये भी तो हम लोग को देखना पड़ेगा। हाँ तो ए का देख लेना, अय का, अ प्लस ए किसका निर्माण करेगा, अय। किसका निर्माण करेगा, अय का। हो सकता है सर जी आ प्लस क्या आ जाए, ए आ जाए फिर भी किसका निर्माण करेगा, कोई तकलीफ, समझ लेते हैं। इसकी मात्रा क्या होती है, क्या होती है, डबल। ये बात आया समझ में, बन जाएगा। आगे की तरफ अपना लोग बढ़े, ध्यान देना यहाँ पे। अब आता है क्या, अ। क्या आता है, अ। अभी देखो ये किसका किसका निर्माण करता, अ प्लस हर्षौ से। किससे, अ प्लस हर्षौ से किसका निर्माण होता है, शुरू से अंत तक क्लास कर एक एक चीज तोड़ के बता देंगे। व्याकरण में कहीं से भी आए एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत की बात है कि हम लोग क्लास कंटिन्यू करते नहीं, अब बीच में एकाएक जब एंट्री मारेंगे तो समझ में आने वाला भी नहीं है। अभी तो इस क्लास में कुछ छोड़ बताए तो बहुत कुछ बता दिए हैं, नहीं तो कुछ छोड़े। अब मेन कंसेप्ट और शुरू होगा संधि से। कुछ उच्चारण स्थान भी बताएंगे, उच्चारण स्थान जिसको अपन लोग क्या करते हैं, रटते हैं। वैसे जो पढ़ा होगा पिछले साल या इससे 2 साल पहले भी पढ़ा होगा तो उसको उच्चारण स्थान रखने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा तो उसकी तो हम गारंटी ले भी नहीं सकते। हर आपकी बार गारंटी ले लेंगे, आपकी बार पढ़ लो तो फिर जिंदगी भर याद रखोगे। उच्चारण स्थान कभी रटने देते नहीं। क्या याद है ना उच्चारण स्थान, नहीं है याद, महागला है, महागला। खैर कोई बात नहीं, अगले बार जब क्लास चलेगा तो उसमें उच्चारण स्थान का जिक्र जरूर हो जाएगा। जैसे मान लो कि महाप्राण अल्पप्राण ये सब भी बताना, वर्ण में एक क्लास और चलेगी, कम से कम एक क्लास और चलेगा तब जाके खत्म होगा। तो ओ का निर्माण किससे होता है, अ प्लस हर्षौ से। अ प्लस हर्षौ से किसका निर्माण होता है। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे तो क्या इधर हो सकता है आ भी, इधर हो सकता है हर्ष ऊ भी। ये दोनों कंडीशन हो सकता है इधर आ जाए अ भी, इधर आ जाए क्या ध्रुव ऊ भी, फिर भी किसका निर्माण करेगा, अ का। उसी प्रकार से इधर आ जाए आ, इधर आ जाए फिर भी किसका निर्माण करेगा। ये चारों वर्ण तोड़ने के लिए सीख लिए। हाँ अब आता है एगो बच गया है, क्या आता है। इसकी मात्रा की बात करें तो तुम लोग देखता हो इस प्रकार से इसकी क्या होती है, मात्रा। औका की मात्रा ये होती है, कोई दिक्कत आ जाओ। उसी प्रकार से अपना लोग इसमें आएंगे। इसमें अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, अ प्लस क्या आ जाए, अ आ जाए, क्या आ जाए, अ। फिर भी किसका निर्माण करेगा, अ का। उसी प्रकार से हो सकता है कि अ प्लस क्या आ जाए, डबल का भी आ सकता है, फिर भी किसका निर्माण करेगा, कोई दिक्कत, समझ में बात बन जाता है इतना बात। अगर तोड़ के भी पूछा तो बन जाने चाहिए ना, नहीं बना तो चलेगा, बढ़िया चलेगा, कोई तकलीफ ज़्यादा बढ़िया से उतार लो इसको। परिभाषा पहले लिखा देते उसके बाद उतार देना।
चलो संयुक्त और हेडलाइन करो संयुक्त स्वर